हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब जो टॉपिक करने वाले हैं, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था कि हम अब स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे। इससे पहले हमने जो किया था दैट इज मीन डेविएशन, नाउ वी आर डूइंग स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम लोग बोलें तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी जो कोई इसकी पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी है या पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, अरिथमेटिक मीन को अगर हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। इस स्टैंडर्ड डेविएशन का जो साइन होता है दैट इज द साइन फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन। इस साइन से हम इसको स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं। इसके अलावा अगर हम इसका वेरिएंस कैलकुलेट अगर हमको करना हो, वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसके लिए हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा आता है उसका स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास में उसका वेरिएंस निकल कर आता है। और उसके बाद में उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की। कोएफिशिएंट अगर हम एसडी का करते हैं, एसडी का कोएफिशिएंट करने के लिए डिस्पर्जन में जब किसी भी दो सीरीज़ को हमें दो या दो से अधिक सीरीज़ को जब हमें कंपेयर करना होता है तो कंपेरिजन जो पॉसिबल होता है दैट इज़ फ्रॉम द कोएफिशिएंट ऑफ एसडी। एसडी का जब हम कोएफिशिएंट निकालते हैं तो उसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसका जो कंपैरिजन है दो या दो से अधिक सीरीज का वो कर पाते हैं। तो कोएफिशिएंट की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपको जैसे बताया कि पॉजिटिव जो उसकी फ्रिक्वेंसी है या जो उसकी पॉजिटिव वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट अरिथमेटिक का हम करते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। मेथड ऑफ कैलकुलेशन हमारे पास में सेम मेथड है, जैसे डायरेक्ट मेथड से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड से भी हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसा कि हम प्रीवियसली करते आ रहे हैं। प्रीवियसली भी हमने तीनों मेथड को यूज़ किया है। एज पर योर चॉइस रहता है। देखिए मेथड समटाइम तो मेंशन रहता है, जो सम रहेगा या जो भी क्वेश्चन आपको आएगा उसमें मेंशन रहता है, और अगर मेंशन नहीं है तो एज पर योर कन्वीनियंस आप उसको कोई सी भी मेथड को ऑप्ट कर सकते हैं। देन सीरीज़, नाउ आपको सीरीज़ को आइडेंटिफाई करना, इतनी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं तो ये मैं सोच रही हूँ कि आप लोग अच्छे से सीरीज़ को तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे दैट व्हाट इज़ द इंडिविजुअल सीरीज़, व्हाट इज़ द डिस्क्रीट सीरीज़ एंड व्हाट इज़ द ग्रुप सीरीज़। तो यहाँ पर भी हम जो सम करेंगे, हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो इन तीनों सीरीज़ के सम हमको करने को रहेंगे। अब देखिए पहले बात करते हैं अबाउट द फार्मूला। ये जो मैंने एक चार्ट आप लोगों को दिख रहा है, ये चार्ट है फार्मूला का कि स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन हम इन द इंडिविजुअल सीरीज, दैट इज फॉर द इंडिविजुअल सीरीज एंड दिस साइड इज फॉर द डिस्क्रीट एंड ग्रुप सीरीज। तीनों सीरीज आ गई हैं, ये इंडिविजुअल सीरीज है और ये डिस्क्रीट एंड ग्रुप सीरीज है। डिस्क्रीट और ग्रुप सीरीज के जो फॉर्मूलेज हैं दोनों सीरीज में जो फॉर्मूला रहेगा वो सेम रहेगा, उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, ज़्यादा क्या कोई भी चेंज नहीं रहेगा। सो फ्रॉम द इंडिविजुअल सीरीज डायरेक्ट मेथड, ये है डायरेक्ट मेथड। एस डी इज इक्वल टू समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन। स्टैंडर्ड डेविएशन डिनोट हम करते हैं इस साइन से, इस समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन। अब यहाँ पे देखिए कि जो डी स्क्वायर है, व्हाट इज डी, डी की कैलकुलेशन कैसे होती है, तो डी का जो मीनिंग होता है दैट इज एक्स, एक्स इज फॉर द सीरीज माइनस एक्स बार। एक्स बार आपको पता होगा, एक्स बार का जो साइन है इट मीन्स मीन, अरिथमेटिक मीन। तो x जो सीरीज़ है उसमें से हम पहले मीन को कैलकुलेट करेंगे और मीन को माइनस करने के बाद उन दोनों का जब हम स्क्वायर करते हैं, मतलब उसका जो नंबर आएगा उसका, दैट इज़ अवर d। उस d को स्क्वायर करते हैं तो हमारा d स्क्वायर आ जाता है, मतलब ये जो कैलकुलेशन है ये d की है और अगर उसको हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज़ अवर d स्क्वायर अपॉन n। n इज़ फॉर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नाउ शॉर्टकट मेथड, अब अगर हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन का रूट, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर हम शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं तो हमारा जो फॉर्मूला रहेगा दैट फॉर्मूला इज समेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन, समेशन डी एक्स अपॉन एन का स्क्वायर और इस पूरे का रूट, दैट इज अवर फॉर्मूला फॉर द शॉर्टकट मेथड। अब यहाँ पर डी एक्स है, देखिए एक्स, डी एक्स की कैलकुलेशन भी हम कर चुके हैं। इसमें डी एक्स कहाँ आता है, व्हेन देयर इज अ एज्यूम्ड मीन। आपको ध्यान होगा पहले हम जो सीरीज़ रहती है उस सीरीज़ में से हम क्या करते हैं, एक्स वाली जो सीरीज़ है उसमें से हम किसी भी मीन को क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, वो हमारा डी एक्स होता है। फिर उसको हम क्या कर रहा है, उस डी स्क्वायर को हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया है, देन यहाँ पर उसका रूट हो गया है। कोएफिशिएंट ऑफ एस डी, नेक्स्ट प्रोसेस में हम उसका कोएफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे तो कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है, दिस साइन इज फॉर एस डी।
स्टैंडर्ड डेविएशन। दोनों फार्मूले में से किसी से भी हम उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, फिर उस स्टैंडर्ड डेविएशन को जो अरिथमेटिक मीन है उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ SD। किसी भी सीरीज़ को कंपेयर करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है हमें। देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, अगर कभी वेरिएशन का कोएफिशिएंट पूछ लेते हैं तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये परसेंटेज में इसकी वैल्यू आ जाएगी। बाकी है वही कोएफिशिएंट ही है, लेकिन यहाँ पे वेरिएशन अगर पूछ लिया है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो 100 से उसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए ये छोटा सम पूछा जाता है इसके बारे में भी, वेरियांस, हाउ टू कैलकुलेट वेरियांस। तो वेरियांस इज द स्क्वायर ऑफ द SD, ये जो हमारा SD है उसका स्क्वायर, जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैलकुलेट किया है इसको अगर स्क्वायर कर देंगे तो हमारा वेरियांस आ जाएगा। और अगर SD दे रखा है और वेरियांस कैलकुलेट अगर वेरियांस अगर हमको कैलकुलेट करना है इन द फॉर्म ऑफ SD, तो उसके लिए जो वेरियांस दिया हुआ है उस वेरियांस को हम क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। ये दोनों फॉर्मूले आप देख रहे हैं बिल्कुल रिवर्स हो रहे हैं। यहाँ पर हमको वेरियांस कैलकुलेट करना है, SD दिया हुआ है, यहाँ पर हमको SD कैलकुलेट करना है, हमको वेरियांस दिया हुआ है। तो इस तरीके से छोटा सम 1 या 2 नंबर में समटाइम ये भी पूछ लेते हैं, या समटाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ ही उसका वेरियांस और SD की कैलकुलेशन भी आ जाती है। नाउ मूविंग ऑन द डिस्क्रीट एंड ग्रुप्ड सीरीज। देखने में ये फार्मूलाज जितना टफ लगता है, बहुत आसान है करने में, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द फार्मूला इज ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। देखिए आप कंपैरिजन भी करते जाइए तो जल्दी समझ में आएगा। SD इन द फॉर द डायरेक्ट मेथड समेशन FD स्क्वायर, यहाँ पर F नहीं था, यहाँ पर हमारे पास में F है। वैसे ही D कैलकुलेट करना है, x माइनस अरिथमेटिक मीन और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है अपॉन n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का रूट। इन द शॉर्टकट मेथड में FD स्क्वायर x अपॉन n, ये शॉर्टकट मेथड है जिसमें हमारे पास में फ्रीक्वेंसी भी है और इसको हम एज्यूम्ड मीन के थ्रू करने वाले हैं। FDX हम dx निकालेंगे और उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो FDX आएगा। ये सब मैं आपको और डिटेल में जब हम सम करेंगे तो सबका बारे में बताऊंगी कि उसका एब्रीविएशन किस तरीके से होता है। देन उसका स्क्वायर और उसका रूट। देन इन द स्टेप डेविएशन मेथड, देखिए ये एक मेथड और भी है, स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला है, अगर मेंशन हो तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ये दो मेथड जो है वो ज़्यादा इजी रहती हैं। I by n समेशन FD स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय n समेशन FD स्क्वायर और उसका रूट। आगे वाले जो सीरीज़ है उसको रूट में नहीं लेना है, रूट हमारा कहाँ से रहेगा, यहाँ से FD स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n माइनस, और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में क्या करना है, मल्टीप्लाई करके उसका रूट करना है। देन कोएफिशिएंट ऑफ SD एंड वेरियांस इज कम्प्लीटली सेम, जैसा हमने इंडिविजुअल सीरीज में किया था एज इट इज़ हम कैसे करने वाले हैं उसको इन द डिस्क्रीट सीरीज। कोएफिशिएंट ऑफ SD अपॉन मीन और उसका अगर वेरिएशन अगर हमको कैलकुलेट करना है तो SD अपॉन मीन को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। देन सेम वेरियांस भी सेम है, SD भी सेम है। वेरियांस कैलकुलेट करना है, SD दे रखा है, SD कैलकुलेट करना है और वेरियांस हमको दे रखा है, तो इसकी भी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये सारे फॉर्मूले जो मैंने आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं, दीज ऑल फार्मूलाज आर फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन के कंप्लीट फार्मूले हैं। इसका सम हम लोग अलग अलग जो सीरीज़ हैं, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, अलग अलग मेथड से, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करवाऊँगी।